दोस्तों, तपती चिलचिलाती धूप में यही मन होता है ना कि कुछ तो ऐसा ठंडा खाया या फिर पिया जाए जिससे दिमाग को तो ठंडक मिले ही, मुंह का भी टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। ऐसे में सबसे बेहतर ऑप्शन मैंगो जूस ही अब नजर आता है, जिसके एड्स में भी आपको अक्सर दिखाया जाता है कि गर्मियों की प्यास तो सिर्फ ये मैंगो जूस ही बुझा सकते हैं। इसीलिए आप भी कुछ ठंडे की तलाश में है ना, तो इन्हें ट्राई करिए, क्योंकि ये टेस्टी तो है ही, साथ ही प्योर आम से मिलाकर तैयार किए गए हैं। अब आप भी सोचते हैं कि गर्मियों में अगर कुछ टेस्टी सा आम के फ्लेवर में मिल रहा है तो फिर सोचना क्यों है, बस ऐश ही ऐश है। लेकिन अब सबसे सोचने वाली बात तो यह है कि ये एड वाले जितने दावे के साथ कहते हैं ना कि इनका ये मैंगो जूस प्योर मैंगो से बना है, उसमें असल में कितनी ज्यादा सच्चाई होती है। क्या सच में ये आम से ही मिलाकर तैयार किए जाते हैं? क्योंकि जो आम हम घरों में लाते हैं वो तो 2 से 3 दिनों में ही खराब हो जाते हैं। ऐसे में ये जूसेस कई महीनों तक कैसे सेफ बने रहते हैं और उन्हें फैक्ट्रीज में कैसे तैयार किया जाता है? चलिए हम इसको जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास इनमें मिलाया जाता है जिससे ये जल्दी खराब ही नहीं होते हैं। ऐसी तमाम बातें आपके भी मन में घूमती है ना, तो बस आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इन मैंगो जूसेस को फैक्ट्रीज में बनाकर कैसे तैयार किया जाता है। हमारे साथ बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैंगो जूस को बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है पेड़ से आमों को निकालने का, जिसके लिए हार्वेस्टिंग एड्स का सहारा लिया जाता है। अब आमों को तोड़ने के प्रोसेस में नीचे के आमों को तो बड़े आराम से हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन ऊपर के आमों तक हाथ का पहुंचना इम्पॉसिबल होता है, जिस वजह से इसे तोड़ने के लिए पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टिक खास तरह से तैयार करी गई रहती है, जिसमें आगे की तरफ मैकेनिकल जॉज लगे होते हैं, जिससे कि ये जॉज आम को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। लेकिन काफी ज्यादा ऊंचाई वाले आमों को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है और आम को तोड़कर सीधा एक ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है। अब जब एक बार पेड़ों से आमों को तोड़ने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर अब अगले प्रोसेस में आम से स्टेम्स को निकालने का काम किया जाता है। शायद ही आपको ये बात पता हो कि आम अपने डिफेंस को लेकर काफी सजग रहता है, तभी तो जैसे ही आम से उसका तना यानी कि स्टेम को अलग किया जाता है ना, उसमें से सैप या फिर पानी की तरह एक खास लिक्विड निकलता है, जो कि अगर हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है तो हमारी स्किन जलने लगती है। ये सांप कितना ज्यादा खतरनाक होता है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अगर ये आम पर लग जाए तो उसे भी डैमेज कर देता है, और अगर ये निकालने वाले व्यक्ति के हाथों पर गलती से भी लग जाए ना, तो उसकी स्किन वहां से जली हुई लगने लगती है। इसीलिए आम के स्टेम को निकालकर तुरंत कुछ सेकंड्स के भीतर ही इसे ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है। जब एक बार सारे के सारे आम ट्रैम्पोलिन में आ जाते हैं, तब फिर ट्रैम्पोलिन में आने के बाद इन पर केमिकल छिड़के जाते हैं या फिर इसे कुछ देर तक पानी में ही डुबो कर रख दिया जाता है, ताकि इसके सैप का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए। अब थोड़ी देर बाद इसे निकाल कर एलिवेटर लैडर पर रख दिया जाता है और इसे बाउल बिन की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब एक डर ये भी रहता है कि बाउल बिन की तरफ बढ़ते ये आम काफी ज्यादा पके रहते हैं, ऐसे में कहीं ये आपस में लड़कर डैमेज ना हो जाए। इसीलिए इस डैमेज को इग्नोर करने के लिए इस बिन में एक फोम शीट भी लगा दी जाती है, ताकि आम इस पर बिना लड़े आराम से नीचे गिरे और यहाँ से इन्हें स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है। अब एक बार ये आम स्टोर हाउस में आ जाते हैं ना, तो फिर वहां से इन्हें फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहां पर इनका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब ये एक बार बड़े बड़े ट्रक्स में लोड होकर फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं, तब फिर इन्हें फैक्ट्रीज में सबसे पहले धुलने का काम किया जाता है, जहां पर ये फैक्ट्रीज में पानी में तो धुलते ही हैं, उसके बाद एक दूसरे वॉशिंग प्रोसेस में रोलर्स का सहारा भी लिया जाता है, ताकि इनकी हर तरफ से अच्छी तरीके से धुलाई हो जाए। अब इसके अगले प्रोसेस में बारी आती है प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस की, जहां पर इसे गर्म पानी में 3 से 6 मिनटों के लिए रखा जाता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि आम पर लगा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इस पर से हट जाए और आम आगे नुकसानदायक ना रह पाए। यहाँ से आम का कलर और फ्लेवर काफी हद तक बदल जाता है। अब आगे की प्रोसेस में ये आम कन्वेयर बेल्ट से होते हुए रोलर्स पर गिरते जाते हैं। यहाँ पर साइड में खड़े हुए कर्मचारी सबसे पहले इन आमों को चेक करते हैं कि कहीं पर कोई आम खराब तो नहीं हो गया है। अब अगर कोई आम यहाँ पर खराब मिलता है तो फिर उसे निकाल दिया जाता है और बाकी के आमों से उसके ऊपरी हिस्सों को निकालकर कन्वेयर बेल्ट से होते हुए इसे आगे डीस्टोनिंग मशीन में भेज दिया जाता है।
यहाँ पर आमों की गुठलियां और छिलकों को अलग किया जाता है, जहां से ये प्लम्पिंग और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से ये आम जूस के रूप में बन जाते हैं। लेकिन ये जूस अभी भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक तो वो जूस जिसमें पल्प होता है और दूसरा वो जूस जिसमें पल्प नहीं होता है। अब इसे यहाँ से निकालने के बाद जूस डिग्रासर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इस जूस में से सारे एयर पार्टिकल्स को हटाया जाता है ताकि जूस आगे खराब ना हो सके और इसकी लाइफ लॉन्ग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जा सके। इस जूस को आगे मशीन में 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक 12 से 15 मिनटों तक रखा जाता है और आगे की पार्ट में इसे होमोजेनाइजर मशीन में भेज दिया जाता है ताकि जूस के मोटे और पतले टेक्सचर को एक बराबर किया जा सके। अगले स्टेप में इसे 22 से 25 मेगापास्कल्स के प्रेशर पर होमोजेनाइज किया जाता है, जिसमें कि चाहे कितना भी बड़ा पार्टिकल हो वो भी 1 से 6 माइक्रोमीटर की साइज में ही हो जाता है। अब ये मैंगो जूस अगले स्टेप में स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। ये प्रोसेस एक जरूरी स्टेप होता है ताकि जूस में मौजूद किसी भी तरह के बैक्टीरिया को बिल्कुल खत्म किया जा सके। इस प्रोसेस में जूस को स्टेरिलाइजेशन में डालकर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म किया जाता है और जब एक बार इसमें मौजूद बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं तब फिर अगले स्टेप में इसे ठंडा भी किया जाता है। इस प्रोसेस से जूस सेव भी हो जाता है, साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी हद तक बढ़ जाती है और इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा भी जा सकता है। अब इस जूस को अगले स्टेप में बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि कंपनी के पास कभी भी इन जूसेस की शॉर्टेज ना हो पाए। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि क्या इतने लंबे समय तक स्टोर करने से जूस अपना फ्लेवर नहीं खोता है, यानी कि उसका स्वाद बदल नहीं जाता होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। ये जूस भी अपना फ्लेवर खोने लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसी फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर को भी ऐड किया जाता है। तो अब इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद बारी आती है इन जूसेस को बॉटल्स में स्टोर करने की, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा सबसे पहले इन प्लास्टिक की बॉटल्स को धुलकर साफ किया जाता है और उसके बाद इन बॉटल्स में जूस को भरकर इस पर ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन बॉटल्स की कैपिंग भी कर दी जाती है, जिसके बाद सबसे आखिरी प्रोसेस होता है इन पर लेबलिंग करने का, क्योंकि एक बार इन पर लेबलिंग कर दी जाती है तब फिर ये पूरी तरीके से मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां से इन्हें बड़े बड़े ट्रक्स की मदद से गोडाउन तक भेजा जाता है और यहां से ये मार्केट में बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, जहां से बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स इन स्टॉक्स को खरीद कर अपने अपने एरिया में दुकानों तक इनके स्टाफ को पहुंचवाते हैं, जहां से हम इसे खरीद कर लाते हैं और बड़े ही शौक से गर्मी ठंडी हर सीजन में आम के फ्लेवर का मजा लेते हैं। उम्मीद है आपको मैंगो फ्लेवर्ड जूस के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो पसंद तो आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारी अगली वीडियो में आप किस प्रोडक्ट के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें इसके बारे में भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, हमने इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है तो उसका फीडबैक देना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साइड में बने हुए उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल पर अपलोड होने वाली किसी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तभी तो रिसीव होगी। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।